हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? आज हम आपके लेकर आए हैं मनोविज्ञान में, यानी जो साइकोलॉजी में जो 30 नंबर की जो सीडीपी पूछी जाती है वो लेकर आए हैं। तो देखिए, आज हम जानेंगे विकास और अभिवृद्धि यानी डेवलपमेंट व ग्रोथ के बारे में आज हम जानेंगे। ये है क्या? सबसे पहले देखिए इसकी परिभाषा क्या है। मुनरो ने एक परिभाषा दिया है, यानी एक कथन दिया है कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ावस्था से गुजरता है। मुनरो ने क्या कहा है कि विकास परिवर्तन की वह श्रृंखला है, वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। फ्रैंक ने कौन सी परिभाषा दिया है? तो फ्रैंक ने कहा है कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है, यानी जो मनुष्य में जो कोशिकीय यानी जो उसकी शारीरिक में जो कोशिकीय वृद्धि होती है यानी गुणात्मक वृद्धि होती है उसे ही क्या कहा है उन्होंने? उन्हें ही वृद्धि कहा है। आगे देखिए, हरलॉक ने क्या कहा है कि विकास वृद्धि में यानी जो विकास है वो विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं व योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। आगे देखिए, इसके बाद अभिवृद्धि यानी ग्रोथ व डेवलपमेंट ये है क्या? सबसे पहले हम जानेंगे डेवलपमेंट क्या है। तो देखिए, डेवलपमेंट और ग्रोथ, तो जो डेवलपमेंट होता है वो एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वो जब जब तक बच्चा जन्म लेता है यानी जब तक बच्चा मान लीजिए माँ के पेट में है, उसके बाद जब उसका जन्म हुआ और उसके बाद जब तक वो इस दुनिया में है तब तक वो कुछ ना कुछ सीख रहा है अपने वातावरण में रह के। तो वही क्या है, वो एक डेवलपमेंट है यानी उसका विकास हो रहा है। अब देखिए ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक अभिवृद्धि जिसे हम कहते हैं, वो शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन जिसे हम माप सकते हैं, शरीर को हम माप सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। विकास अभी हमने आपको बताया, लेकिन फिर से जान लीजिए। क्रमिक जैविकीय परिवर्तन शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार के परिवर्तन विकास कहलाता है। विकास मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों हो सकता है। इसके आगे देखिए, इसका सूत्र क्या है? विकास वृद्धि क्षमता प्लस परिपक्वता तथा वातावरण के साथ अंतःक्रिया, ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए विकास और अभिवृद्धि में अंतर, यानी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है इसमें अंतर क्या है? तो जो ग्रोथ है ये एक मात्रात्मक है, इसे हम नाप सकते हैं, और जो विकास है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। मध्य किशोरावस्था से तक इसका निर्धारण समय है। ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब बच्चा जन्म यानी गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक इसका विकास चलता है, इसीलिए इसे जीवन पर्यंत कहा गया है। यह केवल शारीरिक परिवर्तन है। जो ग्रोथ है इसमें सिर्फ केवल शारीरिक परिवर्तन किया जाता है। इसमें सभी प्रकार के परिवर्तन, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, संवेगात्मक हो तथा मनोगत्यात्मक, ये सब विकास के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके बाद देखिए, अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होता है, विकास एकीकृत होता है। आगे देखिए, इसके बाद विकास यानी जो ग्रोथ है उसको माप का विषय है, उसे हम माप सकते हैं, और जो विकास होता है इसका मूल्यांकन किया जाता है। जो ग्रोथ होता है ये रेखीय होता है, और जो विकास होता है ये वर्तुलाकार होता है, मान ली ऐसे स्पाइरल होता है। अभिवृद्धि एक प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, जो हमारी ग्रोथ है उसे हम देख सकते हैं, लेकिन विकास को हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इसके आगे देखिए, विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांत क्या है? विकास के सिद्धांत है सतत विकास का सिद्धांत। विकास निरंतर चलता है यानी गर्भाधान से मृत्यु तक। आगे देखिए, अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत। जो अवस्था है इसमें गति की भिन्नता क्या है? तो गर्भाधान, शैशवावस्था, किशोरावस्था में तीव्र होता है। इसके बाद देखिए, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चे का विकास अलग गति से होता है। मान लीजिए कोई बच्चा रिच फैमिली से है, वो बच्चा जल्दी चलेगा, और वहीं पे जो लोअर फैमिली का बच्चा है वो बच्चा कमज़ोर होगा, लेट चलेगा और लेट बोलेगा। विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत।
इसके चरण वाले सिद्धांत किसने दिया था? तो पियाजे, फ्रायड और कोहलबर्ग, इन्होंने एक सीरियल में उसका विभाजन किया है। अब देखिए इसमें विकास, बाल विकास के अन्य सिद्धांत, विकास क्रम की एक रूपता, एक प्राजित के सभी बच्चे समान पैटर्न फॉलो करते हैं, गति अलग अलग होती है। यानी जब विकास है तो विकास अगर वो शैशवावस्था में तो शैशवावस्था से बच्चा गुजरेगा, लेकिन जो उसकी विकास की गति है, कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा लेट बोलता है। ठीक है। समान समान से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, पहले बच्चा एक सामान्य क्रिया करेगा, फिर वो विशेष क्रिया करता है। एकीकरण का सिद्धांत देखिए, पहले बच्चा पूरे अंग को जो पहले बच्चा होता है एकीकरण से, मतलब पहले बच्चा पूरे अंग को चलाना, यानी पूरे अंग को, मान लो उसे कुछ पकड़ना हो तो पूरे अपने हाथों का प्रयोग करेगा। उसके बाद फिर अंग के कुछ भागों को चलाएगा। मान लीजिए बच्चा कुछ, कोई भी चीज़ है उसको पकड़ना है तो पहले वो अपने पूरे हाथों का प्रयोग करके पकड़ेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए उसे पेन को पकड़ना है तो पूरी उसको 5 उंगलियों का प्रयोग करता है।